नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी ने जो गंभीर मुद्दा उठाया है, उन्होंने जो कहा है, और बसपा के नेता बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो बहुजन समाज के लिए जरूरी भी है और केवल बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए। संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, बहुजन समाज के भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है और खास करके बहुजन समाज में जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, जरूरतमंद लोगों के साथ नाइंसाफी होती है। आपने तो सुना होगा, लोग कहते हैं मनुवाद, परिवारवाद, समाजवाद, भाई भतीजावाद, लेकिन बिहार में एक नया प्रचलन शुरू हुआ है, दामादवाद। जी हाँ दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए एक आयोग का गठन किया गया। ये संवैधानिक भी है, लेकिन संविधान में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बहुजन समाज के किन लोगों को उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा, और नेताओं ने इसका भरपूर फायदा उठाया। अब बिहार के अंदर जो अनुसूचित जाति आयोग है, उनके उपाध्यक्ष जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को बनाया गया, और जो उपाध्यक्ष तो बनाया गया देवेंद्र मांझी को, और अध्यक्ष बना दिया गया रामविलास पासवान जी के दामाद मृणाल पासवान को। ये दामादवाद का जो सिलसिला है केवल यही नहीं रुका। अशोक चौधरी जो जदयू में है, और उनकी पुत्री सांभवी चौधरी बिहार के समस्तीपुर लोकसभा के सांसद हैं। बिल्कुल आरक्षित सीट से वो सांसद हैं, क्योंकि उनके पिता SC ST थे, तो वो खुद भी SC ST हैं। लेकिन उन्होंने किशोर कुणाल के बेटे से शादी कर ली। किशोर कुणाल बाय कास्ट जाति से भूमिहार हैं। अब जाति से भूमिहार हैं तो अनुसूचित जाति के जो आयोग है उसके तो वो अध्यक्ष नहीं बन सकते, तो क्यों नहीं उनको धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाए। यानी अंतरजातीय विवाह से कम दोहरा फायदा तो मिल ही रहा है कि आप जिस जाति से हैं, यानी पति जिस जाति से है वहां का अध्यक्ष बन ले, और पत्नी जिस जाति से है वहां का अध्यक्ष बन ले। और इस पर बसपा को बड़ा कड़ा एतराज है। बसपा ये कहती है कि हमारा ये जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, एक मिशन है, ये दलित शोषित वंचितों की आवाज के लिए है, सबको मौका मिलना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि बसपा के नेता कहते हैं कि हम अपनी पार्टी के अंदर किसी को जिला अध्यक्ष बना दें, किसी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दें, तो वहां पर समाज के बैठे हुए कुछ जो बसपा के आलोचना करने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि ये भाई भतीजावाद है। बहन मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया, जबकि नेशनल कोऑर्डिनेटर एक पार्टी, एक राजनीतिक दल का पद है। लेकिन बाकी दल तो संवैधानिक पद पर अपने दामाद को बिठा रहे हैं। समाज कुछ बोलेगा, समाज कुछ कहेगा कि ये दामादवाद का सिलसिला कब रुकेगा। कांग्रेस पार्टी में रॉबर्ट वाड्रा भी वहां के दामाद हैं, और भाजपा बढ़ चढ़कर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बोलती है, भाजपा देश में। लेकिन भाजपा चुप्पी कैसे साधी हुई है। भाजपा जदयू का शासन है बिहार में, और 3 के 3 दामाद जो है अध्यक्ष बन रहे हैं। इन दामाद में और रॉबर्ट वाड्रा जो दामाद हैं, क्या कोई फर्क है, या जगह, जाति और दल को देखकर बात करते हैं। देश के अंदर संविधान का खुला मजाक उड़ाया जा रहा है। बहुत सारे नेता जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि संविधान के अंदर ऐसा संशोधन कर दिया जाए कि जो पूर्णतः शुद्ध रूप से अनुसूचित जाति के हों, उन्हीं को इसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है शादी ब्याह करके और पत्नी का भी लाभ ले रहे हैं और पति अलग लाभ ले रहे हैं। तो ये एक तरह से कानून के बीच गैप खोजकर, लूप होल्स खोजकर
आप उसका फायदा उठाते हैं और आम लोगों का रास्ता बंद होता है। जो लोग जरूरतमंद हैं, जो लोग उस पद के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें वो मौका नहीं मिलता है। और यह मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा जोरों से उठाएगी, जोर शोर से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें 38 का 38 जिला जो है बिहार में, हर जगह बसपा अपनी मौजूदगी दिखा दी है। उसके कार्यकर्ता जो हैं बहुजन समाज पार्टी के, हर जगह तैयारी कर रहे हैं, तमाम उन छोटे बड़े मुद्दे को उठा रहे हैं जो सामने नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर जो नफरती लोग हैं वो नफरतवाद को फैलाकर चाहते हैं कि SC ST का वोट इकट्ठा कर ले। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जहां पर ये लूट मचाए हुए हैं, क्योंकि जैसे ही ये लोकतांत्रिक पद पर बैठते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर जैसे ही लोकतांत्रिक पद पर बैठते हैं, वहां ये लूटना शुरू कर देते हैं। तो हमारे समाज के अंदर जो बैठा हुआ मनुवाद है उसको क्यों ना खत्म कर दें। रही बात ये कि ये जो दामादवाद का जो सिलसिला बिहार में शुरू हुआ है, केवल बसपा में ही तकलीफ नहीं है, बसपा ही इसका खिलाफ नहीं कर रही है, RJD के तेजस्वी यादव इसका खिलाफ कर बैठे। और रही बात ये कि राहुल गांधी जी के साथ तो ऐसा हो रहा है कि पूत मांगने गई और भतार दे के आई, ये कहावत उनके ऊपर लागू होती है। वो SC ST OBC करने लग गए और पार्टी के अंदर नेताओं ने ये कह दिया कहीं ऐसा ना हो कि नकली SC ST OBC बनने के चक्कर में हमारी परंपरागत वोट ना खत्म हो जाए। जाहिर सी बात है चुनाव में जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं वो ब्राह्मणों के पक्ष में बोलना शुरू कर देगी। जो ब्राह्मणवादी पार्टी है वो SC ST OBC पर प्यार उमड़ कर आएगा, उनको बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और जनता सब कुछ समझती है, जनता को 2 रोटी का सवाल है, युवाओं को रोजगार का सवाल है। भूखी प्यासी जनता अपने घर का किचन देखती है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो जरूरत की चीजें हैं उसके खर्चे को देखती है। ये जात पात करके हम SC ST OBC के पक्षधर हैं तो हम ब्राह्मणों के पक्षधर हैं, इस तरह की बातें करके आप जनता को बरगला नहीं सकते, क्योंकि बिहार की जनता अब बदलाव मांग रही है। बिहार की जनता नीतीश कुमार से उब चुकी है, भाजपा का वो जो तांडव है उससे तंग आ चुकी है। बिहार की जनता एक सख्त शासक के खोज में है। बहन मायावती जी अगर बिहार में उतर जाती हैं, कुछ रैलियां कर देती हैं और बिहार की जनता को यह समझाने में कामयाब हो जाती हैं कि जिस तरह से मेरा यूपी का शासन है उसी तरह से बिहार का भी शासन देंगे, तो बिहार में बसपा आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।